नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और खबर तो आप समझ ही गए होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने वाला है और जी न्यूज़ के पास इस मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। जी न्यूज़ को सोर्सेस के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी को मिलेगा और 6 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। चेहरे किसके हो सकते हैं, देखिए आप हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के दंगल में हर सियासी पहलवान विपक्ष को पटखनी देने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोई जीत के पुराने फॉर्मूले अपना रहा है, किसी ने रथ की सवारी शुरू कर दी है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार भी किसी भी तरह पीछे रहने को तैयार नहीं और प्रदेश में जातीय समीकरणों को सियासत की कसौटी पर पूरी तरह कसने के लिए योगी सरकार ने भी तैयारी कर ली है। जी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है और अब सिर्फ तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और इससे पहले योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय समीकरण को फिट करने की कोशिश में है। जी न्यूज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल के नामों को लेकर सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें से 2 मंत्री विधान परिषद के जरिए आ सकते हैं। जी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक इस कैबिनेट विस्तार में योगी सरकार 6 नए चेहरों को शामिल कर सकती है। ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्वांचल और बुंदेलखंड से चेहरे शामिल होंगे। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में एक महिला को भी जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर नए मंत्रिमंडल के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जातीय संतुलन के साथ साथ सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखेंगे। खबर ये भी है कि प्रदेश में खाली हुई 4 एमएलसी की सीटों को भरा जाएगा और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कुछ नेताओं को पहले एमएलसी बनाया जाएगा, फिर वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन ओबीसी के साथ साथ बीजेपी ब्राह्मण समाज को भी पूरी तरह संतुष्ट करना चाहती है और यही वजह है केंद्र में हुए मोदी कैबिनेट विस्तार की तरह यहाँ भी सभी जातियों को मौका मिलेगा। योगी कैबिनेट विस्तार में भी मोदी कैबिनेट विस्तार की झलक नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी समाज को मिल सकता है। इसके अलावा एक ब्राह्मण चेहरे को भी योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिलेगी, जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। यही नहीं, एक महिला चेहरे को भी जगह मिल सकती है। आपको ये तस्वीर जरूर याद होगी। यूपी में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे। उस वक्त भी कहा गया था कि जितिन प्रसाद को प्रदेश में बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जितिन प्रसाद को विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले उनको विधान परिषद भेजा जाएगा। यूपी में जिस तरह विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ये बीजेपी की तरफ से उसका जवाब होगा। दरअसल विपक्षी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। बीएसपी इसके लिए ब्राह्मण सभा का आयोजन करवा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता परशुराम भगवान की मूर्ति लगवा रहे हैं और ऐसे में जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देगी। इसके अलावा मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की तरह योगी मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ मंत्रालय बदले जा सकते हैं, लेकिन चुनावों के लिए अब कम वक्त बचा है। ऐसे में बड़े विभागों को बदलने की संभावना कम है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में शीर्ष नेताओं से हाल ही में मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर भी बातचीत हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर संगठन जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय कर सकता है।
यूपी में होने वाले इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जहां रूठों को मनाने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं जातीय समीकरण फिट कर विपक्षी दलों की रणनीति को मात देने की भी तैयारी बीजेपी कर रही है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो राम परशुराम, जातीय समीकरण, ओबीसी ब्राह्मण समीकरण को साधना, ये सारी वजह है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े बैंक यानी ओबीसी समाज में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है बीजेपी। इधर समाजवादी पार्टी की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। ऐसे में अखिलेश यादव भी बीजेपी पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। हम आपको ये समझाते हैं कि ओबीसी वोट बैंक, जिसके बारे में आप इतना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर के साथ एक खबर और बड़ी हो गई है कि योगी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा नए मंत्री ओबीसी समाज से बनेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा, ये समझना भी जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार में योगी सरकार ओबीसी कोटे से सबसे ज्यादा मंत्री बना सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े ओबीसी चेहरे यूपी सरकार में पहले से ही शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की बदलती हुई रणनीति को देखकर बीजेपी कोई भी मौका विपक्षी दलों को नहीं देना चाहती। वैसे बीजेपी की इस योजना को अखिलेश यादव भी समझते हैं। यही वजह है ओबीसी को लेकर वो बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगाया है। भाजपा सरकार की दुर्भावनावश ओबीसी समाज निरंतर आरक्षण से वंचित हो रहा है। अब स्वयं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार से शिकायत की है कि बीते 3 सालों में मेडिकल और अन्य जगह ओबीसी का हक औरों को दिया जा रहा है। भाजपा से सामाजिक न्याय की उम्मीद बेमानी है। अब आप ये समझिए अखिलेश यादव को चुनाव से पहले ऐसे बयान क्यों देने पड़ रहे हैं, ऐसे मुद्दे क्यों उठाने पड़ रहे हैं। यूपी में लगभग 36 से 38% ओबीसी मतदाता हैं। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ओबीसी वोट बैंक को लेकर लड़ाई है। यूपी में ओबीसी वोट बैंक अलग अलग जातियों में बटा है और गैर यादव ओबीसी को बीजेपी अपने साथ एकजुट रखना चाहती है। 2014 से गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा तबका यूपी में बीजेपी के साथ है। यूपी में ओबीसी समाज से ही आने वाले स्वतंत्र देव सिंह पार्टी अध्यक्ष हैं। वहीं इसी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके अलावा अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्री यूपी सरकार में शामिल हैं। केंद्र सरकार में इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार में अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी को यूपी से मंत्री बनाया गया है। ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं निषाद पार्टी और अपना दल से यूपी में बीजेपी का गठबंधन है, जो कि ओबीसी राजनीति के लिए जानी जाने वाली पार्टियां हैं। इसके अलावा बीजेपी लगातार ओबीसी को लेकर खुद अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करती रहती है। बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं ज़रूर कह सकता हूं कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है। लेकिन बीजेपी की तैयारी पर समाजवादी पार्टी सतर्क है। यही वजह है अखिलेश यादव अपने पुराने ओबीसी और एमबीसी वोट बैंक को सपा के साथ वापस जोड़ने पर काम कर रहे हैं। यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी ओबीसी दांव खेलने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ओबीसी हितों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी और एमबीसी के कई बड़े नेताओं को लगातार सपा में शामिल करा रहे हैं। कोविड के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत निषाद समाज के बीच उन्नाव से की, जो कि ओबीसी वोट बैंक का 4% है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी अपना अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को बनाया है, जो कि ओबीसी समाज से है। ओबीसी समाज से आने वाली लीलावती कुशवाहा को यूपी महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजपाल कश्यप को समाजवादी पार्टी के यूपी पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी और बीएसपी के ओबीसी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। साफ है, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी को लुभाना चाहती हैं और चुनाव की तारीख आते आते ये लड़ाई शर्तियां और तेज होगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.